नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और निरोग होंगे। हमारा आज का टॉपिक है अनुलोम विलोम प्राणायाम या अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। हमारे शरीर में हजारों प्रकार की नाड़ियाँ पाई जाती हैं जो सूक्ष्म ऊर्जा चैनल्स का काम करती हैं। श्वास लेने की ऐसी प्रक्रिया जो इन सूक्ष्म ऊर्जा चैनल्स की सफाई करके हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखती हैं। तो आइए देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की विधि या टेक्निक। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले किसी आरामदायक आसन जैसे पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठ जाते हैं। आइए हम बैठते हैं सुखासन में। सुखासन में बैठकर अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए दोनों कंधों को ढीला छोड़ देते हैं और सुखपूर्वक बैठ जाते हैं। अब बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा में बाएं घुटने पर और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को अंगूठे की जड़ से लगा लेते हैं। अनामिका उंगली को बाईं नासिका पर और अंगूठे को दाईं नासिका पर रखते हैं। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमेशा बाईं नासिका से शुरू होकर बाईं नासिका पर ही पूरा होता है। अब अपनी आँखों को बंद करते हुए पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं। अब दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करके बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हैं। बाईं नासिका बंद करके दाहिनी नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। अब दाईं नासिका से श्वास अंदर खींचें और बाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। इस तरह से ये अनुलोम विलोम की एक साइकिल कंप्लीट हुई। डेली हमें 5 से 10 साइकिल्स का अभ्यास करना चाहिए। तो आज हम 10 साइकिल को कंप्लीट करेंगे। आइए आप भी हमारे साथ कीजिए। बाईं नासिका से श्वास अंदर, बाईं नासिका बंद, दाहिनी नासिका से श्वास बाहर। अब दाईं नासिका से श्वास अंदर, दाईं नासिका बंद, बाईं नासिका से श्वास बाहर। दूसरी साइकिल कंप्लीट हुई। अब बाईं नासिका से श्वास अंदर, बाईं नासिका बंद, दाहिनी नासिका से श्वास बाहर। अब दाईं नासिका से श्वास अंदर, दाईं नासिका बंद, बाईं नासिका से श्वास बाहर। तीसरी साइकिल कंप्लीट हुई। अब फिर से बाईं नासिका से श्वास अंदर, बाईं नासिका बंद, दाईं नासिका से श्वास बाहर। अब दाईं नासिका से श्वास अंदर, दाईं नासिका बंद, बाईं नासिका से श्वास बाहर। चौथी साइकिल कंप्लीट हुई। अब बाईं नासिका से श्वास अंदर, बाईं नासिका बंद, दाहिनी नासिका से श्वास बाहर। अब दाईं नासिका से श्वास अंदर, दाईं नासिका बंद,
बाईं नासिका से श्वास बाहर। पांचवी साइकिल कंप्लीट हुई। अब बाईं नासिका से श्वास अंदर, बाईं नासिका बंद, दाईं नासिका से श्वास बाहर। दाईं नासिका से श्वास अंदर, दाईं नासिका बंद, बाईं नासिका से श्वास बाहर। छठी साइकिल कंप्लीट हुई। अब बाईं नासिका से श्वास अंदर, बाईं नासिका बंद, दाईं नासिका से श्वास बाहर। अब दाईं नासिका से श्वास अंदर, दाईं नासिका बंद, बाईं नासिका से श्वास बाहर। सातवीं साइकिल कंप्लीट हुई। अब बाईं नासिका से श्वास अंदर, बाईं नासिका बंद, दाईं नासिका से श्वास बाहर। अब दाईं नासिका से श्वास अंदर, दाईं नासिका बंद, दाहिनी नासिका से बाईं नासिका से श्वास बाहर। आठवीं साइकिल कंप्लीट हुई। अब बाईं नासिका से श्वास अंदर, बाईं नासिका बंद, दाईं नासिका से श्वास बाहर। दाईं नासिका से श्वास अंदर, दाईं नासिका बंद, बाईं नासिका से श्वास बाहर। नवी साइकिल कंप्लीट हुई। अब बाईं नासिका से श्वास अंदर, बाईं नासिका बंद, दाईं नासिका से श्वास बाहर। अब दाईं नासिका से श्वास अंदर, दाईं नासिका बंद, बाईं नासिका से श्वास बाहर। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम की हमारी 10 साइकिल्स कंप्लीट होती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय हमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। आइए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमेशा स्वच्छ वातावरण में सुबह खाली पेट ही करना चाहिए। यदि किन्हीं कारणवश आप इसे सुबह खाली पेट नहीं कर पा रहे हैं तो शाम में भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। बस याद इसी बात की रखनी है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम और आपके भोजन में 3.5 से 4 घंटे की गैपिंग रखनी चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम से पहले आधा कप गुनगुना पानी जरूर पिएं। आइए अब हम अनुलोम विलोम से होने वाले लाभ के बारे में जानते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे शरीर में ब्लड का प्यूरिफिकेशन और सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से होती है। हमारे लंग्स स्ट्रांग बनते हैं, जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, साइनस और कोल्ड जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग बनता है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और नींद ना आना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और मन को शांत रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही कारगर विधि है। इसके से संबंधित सभी प्रकार के रोगों के साथ साथ खर्राटे जैसी बड़ी समस्याओं को भी अनुलोम विलोम के नियमित अभ्यास से दूर किया जा सकता है। डायबिटीज, थायराइड और हाई बीपी वाले पेशेंट को अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। आइए
अब हम जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय हमारे श्वास लेने और श्वास छोड़ने की लय इतनी आरामदायक होनी चाहिए कि पास में बैठे किसी व्यक्ति को भी हमारे श्वास लेने और श्वास छोड़ने की ध्वनि सुनाई ना पड़े। जिनको खून की कमी या एनीमिया की प्रॉब्लम हो, उन्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय श्वास लेने और श्वास छोड़ने का समय 1 से 2 सेकंड तक ही रखना चाहिए। जिनके घुटनों या पैरों में किसी तरह की दिक्कत या दर्द हो, उन्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास चेयर या स्टूल पर बैठकर ही करना चाहिए। बस याद इसी बात को रखना है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय हमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्वस्थ और निरोग रहें, इसी मंगल कामना के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद।